हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई वाली जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है रोज पूछे जाने सवाल के ऊपर, यानी कि रोज पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैं आपको देने वाली हूं, जिनका इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करेंगे। क्योंकि सवालों का सिलसिला जो है हमारी जिंदगी से इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप जब भी बात करते हैं, बातों में कई बार सवाल और जवाब तो होते ही हैं। तो इन्हीं सवालों की लिस्ट लेकर के मैं आज आ गई हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि टेलीग्राम पर आपको रोज की क्लासेस मिलती रहें अपने फोन पर। आप हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पा सकें, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकें, और अगर आपको कोई सवाल हो पेड कोर्सेज से रिलेटेड तो आप वहां पर पूछ सकें। तो टेलीग्राम को आप अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर के वहां पर लिख सकते हैं बी बैंकर, वहां पर हम लोग आपको मिल जाएंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। हमें ज्वाइन कर लीजिए, इस लिंक के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस नंबर के जरिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो है आप कौन है, यानी कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं ना ऐसे सवालों की जो हम लोग नॉर्मली हम लोगों से या अजनबी पूछते हैं या हम लोग अजनबी से पूछते हैं, राइट। तो ऐसे सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप कौन हैं? हु आर यू? आप कौन हैं? हु आर यू? ये सवाल आप पूछते हैं अजनबी से, है ना, स्ट्रेंजर से, जिनसे आप पहली बार मिल रहे हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। दरवाजे पे कोई नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, आपको नहीं पता सामने वाला जो है वो कौन है, तो पूछते हैं ना कि आप कौन हैं। तो वहीं पर अजनबी के लिए यह सवाल इस्तेमाल होता है कि हु आर यू? आप कौन हैं। अगला सवाल जो होता है हमारा मोस्ट कॉमन, दैट इज क्या नाम है आपका, या आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? नाम यानी कि अंग्रेजी में नेम। व्हाट इज योर नेम? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? जब आपको किसी के प्रोफेशन के बारे में जानना हो, या एज इन मतलब वो काम करता हुआ इंसान है या पढ़ने वाला इंसान है, स्टूडेंट है कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, काम करने वाला इंसान है, तो उनके काम से रिलेटेड जब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? ये थोड़ा और मतलब स्ट्रेंजर को अब हम लोग और थोड़ा जान रहे हैं कि मतलब पता तो चले कहाँ रहता है। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? मैं जो सवाल आपको कराऊंगी वो बहुत ही बेसिक वाले सवाल है, जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में जरूर आपको इन सवालों से आपका आमना सामना हुआ होगा, और हिंदी में हुआ हो, अंग्रेजी में हुआ हो, डजंट मैटर, बट ये सवाल आपसे इनकी मुलाकात तो जरूर हुई होगी। आपको भी अगर ये सवाल मिले हैं तो इनकी हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी तो आपको पता ही होगी, अंग्रेजी आप आज जान जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आप क्या पसंद करते हैं? पसंद यानी कि लाइक, पसंद यानी कि लाइक। तो आप क्या पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू लाइक? आप क्या पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? देखिए, दो सवाल होते हैं नॉर्मली जब आप किसी इंसान से कुछ पूछते हैं, उनके निवास स्थान को लेकर के दो सवाल होते हैं। एक, आप कहाँ रहते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है वेयर डू यू लिव। तो जब आप इस सवाल को पूछते हैं, इसका मतलब है कि करंट स्थिति में आप कहाँ रहते हैं, मतलब अभी इस वक्त आप कहाँ रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं, यानी कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो ये आपकी नेटिव जगह को पूछता है। जैसे कोई अगर साउथ इंडियन है, ठीक है, मान के चलिए उसका जो घर है, जो गांव है उसका, वो है से केरला, लेकिन वो काम कर रहा है दिल्ली में, तो वो क्या कहेगा कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं केरला का निवासी हूं। समझ आ रही है बात कि साउथ इंडियन है, केरला में रहता है, लेकिन काम के सिलसिले में आकर के रह रहा है दिल्ली में, तो बेसिकली उसका नेटिव प्लेस क्या हो गया, उसका ओरिजिन क्या हो गया? केरला। तो आप कहाँ के निवासी हैं? तो केरला। और कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली। समझ आ गई बात? यहां कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? या सिंपली कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। ये कोई अगर इंसान आपसे मिलने आया है तो आपको जब पर्पस पूछना हो कि भाई क्यों आया है पता तो चले,
तो पूछेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, मतलब यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। समस्या क्या है यानी कि प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, ये आप किसी से समस्या पूछने के लिए पूछते हैं कि आखिर मतलब दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है यानी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप क्या लेना पसंद करेंगे, अब भाई अजनबी को इतना जब जान लिया तो उन्हें बिना चाय पिलाए तो भेजेंगे नहीं, है ना। तो आप क्या लेना पसंद करेंगे जब आपको उनसे किसी से पूछना हो कि अबाउट ऑफरिंग्स, मतलब आप जो आपके घर में कोई मेहमान आया है तो आप पूछते हैं ना कि क्या लेंगे, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, इसका इस्तेमाल करने का अर्थात ही है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर घर पे बात हो रही है तो क्या लेना पसंद करेंगे, चाय, कॉफी, इस तरीके से आप इसके बाद ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला है क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है, डू यू नीड एनी हेल्प, यानी कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उनको किसी मदद की जरूरत है, डू यू नीड एनी हेल्प। अगला है, अब बात करते हैं ऐसे सवालों की जो आप परिचित लोगों से जब मिलें तो पूछ सकते हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ऑब्वियसली सबसे पहले आप वेलबींग पूछेंगे किसी की कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। उसके बाद जब इंसान के बारे में पूछ लिया, परिवार के बारे में पूछना भी बनता है, आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली। आप यहाँ पर भी वेलबींग के बारे में बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य कैसा है, मतलब सब कुछ कैसा है बेसिकली। आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली। आपका काम कैसा चल रहा है, नेक्स्ट क्या होता है कि काम के बारे में पूछते हैं। अब फैमिली वाला और काम वाला आगे पीछे हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। आपका काम कैसा चल रहा है, हाउ अबाउट योर वर्क। आपका काम कैसा चल रहा है, हाउ अबाउट योर वर्क। अब बढ़ते हैं आगे, अब ऐसे सवाल को लेते हैं जब आप घर में, आप किसी घर के मेंबर से ही पूछते हैं। जैसे आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। चाहे ऑफिस से कोई बंदा घर आ रहा हो, बंदा या बंदी कोई भी अगर घर आ रहा हो तो उनसे पूछना है कि दिन कैसा रहा, तो हाउ वॉज योर डे। बच्चे से बच्चा अगर आ रहा है तो उससे भी पूछ सकते हैं हाउ वॉज योर डे। आप इसको अगर थोड़ा और बड़ा करना चाहे तो पूछ सकते हैं बच्चे से हाउ वॉज योर डे एट स्कूल, मतलब वो तो स्कूल गया था ना, तो स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे एट स्कूल। नॉर्मली भी पूछ सकते हैं हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे। अच्छा, क्या आप थके हुए हैं, डू यू फील टायर्ड। टायर्ड यानी कि थके हुए होना, है ना। क्या आप थके हुए हैं, डू यू फील टायर्ड। आपकी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। बहुत इन जनरल सा कॉमन सा सवाल है जो किसी से भी आप कर सकते हैं, आपका जान पहचान का हो, आपका घर में रहने वाला हो, आपका दोस्त हो, आपके आस पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, एनीवन, है ना। तो आप उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, आपकी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। आपकी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। ये बहुत ही मतलब जनरल सा सवाल है जो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको कब किससे पूछना है, कब किससे नहीं पूछना है। क्या आप परेशान हैं, आर यू अपसेट। अपसेट का मतलब परेशान होना, दुखी होना, मूड बिल्कुल ही खराब होना। तो क्या आप परेशान हैं, आर यू अपसेट। क्या आप परेशान हैं, आर यू अपसेट। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। यहाँ पे आप उनके क्या पूछ रहे हैं कि उनके मेंटल स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं कि कुछ चल तो नहीं रहा, मतलब किसी चीज को लेके इंसान परेशान तो नहीं है, इसके बारे में जब आप पूछेंगे तो पूछते हैं क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। क्या आप जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो। क्या आप जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो। बढ़ते हैं आगे, क्या आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, या आप अपने खाली समय में क्या करते हो। What do you do in your free time? फ्री टाइम यानी कि खाली समय, जब आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो तो आप अपने खाली समय में क्या करते हैं या क्या करते हो। What do you do in your free time? इन दिनों क्या चल रहा है, What's up these days? इन दिनों क्या चल रहा है, What's up these days? तुम क्या चाहते हो, What do you want? तुम क्या चाहते हो, What do you want? क्या तुम शादीशुदा हो, आर यू मैरिड। क्या तुम शादीशुदा हो, आर यू मैरिड।
माजरा क्या है, व्हाट इज द मैटर, मतलब यहाँ पे आप मुद्दा पूछ रहे हैं कि क्या मैटर है, मतलब क्या चल रहा है। व्हाट इज द मैटर, माजरा क्या है, मुद्दा क्या है, व्हाट इज द मैटर। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। ये सवाल कब करेंगे, जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान अच्छा महसूस, बढ़िया महसूस नहीं कर रहा था, मतलब बीते दिनों में, तो आप उनसे जब मिले हैं तब पूछ रहे हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। हु इज दैट फेलो, वह कौन है, हु इज दैट फेलो, वह कौन है। अब फेलो जो है ये किसी व्यक्ति विशेष को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वह कौन है, हु इज दैट फेलो। आप सिंपली यहाँ पर हु इज ही का इस्तेमाल भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा लैंग्वेज स्टैंडर्ड हो जाती है जब आप फेलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, आप ही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम। आप कब आओगे, वेन विल यू कम, क्योंकि हमें पता है हिंदी में हमारे पास दो शब्द हैं, तुम और आप, लेकिन अंग्रेजी में एक ही है, दैट इज यू। तो वेन विल यू कम, तुम कब आओगे या आप कब आएंगे, वेन विल यू कम। बढ़ते हैं आगे, आप कितनी देर में आएंगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम। आप कितनी देर में आएंगे। अब हाउ लॉन्ग जैसे ही आपने इस्तेमाल किया तो ये कहीं ना कहीं समय को दर्शा रहा है। ये मैंने आपको WH वाले जो क्लास है उसमें करा रखा है कि हाउ लॉन्ग, मतलब हाउ का इस्तेमाल लॉन्ग शब्द के साथ जब होता है तब ये दो तरह की चीजों को दर्शाता है। एक तो लंबाई के बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि लॉन्ग शब्द का इस्तेमाल जो है वो लंबाई दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हाउ के साथ जब ये लग जाता है तो ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। हाउ लॉन्ग आप इसको कितना लंबा है इसके हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाउ लॉन्ग को आप टाइम दर्शाने के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम। बढ़ते हैं आगे, आपका इरादा क्या है। अब भाई इस वाक्य को अगर मैं अनुवाद करने आपको बोलूं तो आपको लगेगा कि कैसे करें, क्यों, क्योंकि आपको इरादा जो शब्द है उसकी अंग्रेजी नहीं पता। इरादा शब्द की अंग्रेजी होती है इंटेंशन। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूं ना कि शब्दों को याद करने पे अपना फोकस रखा करें। तो आपका इरादा क्या है, शब्द याद करेंगे ना, बिल्कुल। आपका इरादा क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन। आपका इरादा क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन। आप सुनते क्यों नहीं, वाई डोंट यू लिसन। आप सुनते क्यों नहीं, वाई डोंट यू लिसन। ठीक है, मतलब आप किसी से शिकायत कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि अरे सुनते क्यों नहीं है ना, वाई डोंट यू लिसन। लिसन यानी कि सुनना। यह सब किस बारे में है, वॉट इज इट ऑल अबाउट। बड़ा ही स्टैंडर्ड सा वाक्य है, इसको याद करके देखिए, इसको इस्तेमाल करिए, फिर देखिए बेहतरीन तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये सब किस बारे में है या यह सब किस बारे में है, वॉट इज इट ऑल अबाउट। तुम कब जाओगे, वेन विल यू गो। तुम कब जाओगे, वेन विल यू गो। बढ़ते हैं आगे, आपने कितने पैसे खर्च किए, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। आपने कितने पैसे खर्च किए, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। आपकी अगली योजना क्या है, वॉट इज योर नेक्स्ट प्लान। आपकी अगली योजना, योजना यानी कि प्लान है ना, आपकी अगली योजना क्या है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान। बढ़ते हैं आगे, अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ। आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो। आप क्या जानना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो। हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन वी से। हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन वी से। क्या देखें, व्हाट टू सी। क्या देखें मतलब कुछ होता है ना कि देखो देखो कैसे हो गया, तो क्या बोलते हैं, मतलब अफसोस के साथ क्या बोलते हैं कि क्या देखें, मतलब क्या देखें, व्हाट टू सी। क्या देखें यानी कि व्हाट टू सी। उसके बारे में क्या, व्हाट अबाउट हिम। उसके बारे में क्या, व्हाट अबाउट हिम। मतलब ऐसा होता है ना डिस्कशन कि सबने अपने अपने बारे में बात कर ली लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं की, तो उनमें से कोई एक इंसान निकल के बोलता है कि और अच्छा उसके बारे में क्या, व्हाट अबाउट हिम। यहाँ पर हिम शब्द का इस्तेमाल है, मतलब सीधी सी बात है किसी मेल मेंबर की बात हो रही है।
हर शब्द का इस्तेमाल होता तो फीमेल की बात हो रही होती। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या खाना बनाना है या क्या पकाएं, है ना। ये सवाल जो है ये तो लगभग हर दिन का है, हर घर का यही सवाल है कि क्या खाना बनाना है या क्या पकाएं। What to cook, what to cook। कुक शब्द जो है वो इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करता है ये। तो what to cook, क्या खाना बनाना है, क्या पकाएं, what to cook। अच्छा, अगला सवाल जो बच्चे पूछते हैं हमेशा, क्या पढ़ें, what to study, क्या पढ़ें, what to study। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा जब भी आप उनको पढ़ने के लिए कहें तो वो बोलते हैं क्या पढ़ें, क्योंकि उन्हें तो लगता है उन्होंने सब पढ़ लिया। तो वहां पर ये वाला जो है वाक्य इस्तेमाल होगा, क्या पढ़ें, what to study। मैं ही क्यों, why me, मैं ही क्यों, why me। ऐसा क्यों, why so, ऐसा क्यों, why so। बढ़ते हैं आगे, अगला है हमारे पास तो क्या, so what। तो क्या यानी कि so what। और क्या, what else। और क्या, what else। कब के लिए, for when। कब के लिए, for when। किस लिए, for what। किस लिए, for what। किस बारे में, what about। किस बारे में, what about। वे क्यों, why them। वे क्यों, why them। और कुछ, anything else। और कुछ, anything else। वह क्या है, what's that। वह क्या है, what's that। किसके लिए, for whom। किसके लिए, for whom। then what, फिर क्या। then what, फिर क्या। ठीक है, देखिए इस वाक्य का इस्तेमाल जो है आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप आश्चर्यचकित करते हुए ये मतलब फिर क्या, मतलब पूछ रहे हैं कि आगे क्या हुआ, फिर क्या, क्वेश्चन मार्क, है ना। या फिर आप इसको स्टेटमेंट के तौर पे भी कह सकते हैं, फिर क्या मतलब हाँ ठीक है हो गया फिर क्या, राइट। दो तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। फिर कब, देन व्हेन। फिर कब, देन व्हेन। अब क्यों, व्हाई नाउ। अब क्यों, व्हाई नाउ। क्या हो रहा है, व्हाट्स अप। क्या हो रहा है, व्हाट्स अप। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्या हो अगर, व्हाट इफ। क्या हो अगर, व्हाट इफ। वह क्यों, व्हाई हिम। वह क्यों, व्हाई हिम। आप क्यों, व्हाई यू। आप क्यों, व्हाई यू। हम क्यों, व्हाई अस। हम क्यों, व्हाई अस। क्यों जाना है, व्हाई टू गो। क्यों जाना है, व्हाई टू गो। यह कौन है, हु इज इट। यह कौन है, हु इज इट। मैं कौन हूं, हु एम आई। मैं कौन हूं, हु एम आई। वे कौन है, हु आर दे। वे कौन है, हु आर दे। कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग। कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग। अब कौन, हु नाउ। अब कौन, हु नाउ। अगला कौन, हुज नेक्स्ट। अगला कौन, हुज नेक्स्ट। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कहाँ सोना है, वेयर टू स्लीप। कहाँ सोना है, वेयर टू स्लीप। कहाँ पढ़ना है, वेयर टू स्टडी। कहाँ पढ़ना है, वेयर टू स्टडी। कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले। बच्चों में देखा है डिस्कशन होते हुए कि कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले। कैसे जाएं या कैसे जाना है, हाउ टू गो। कैसे जाएं या कैसे जाना है, हाउ टू गो। कहाँ रहना है, वेयर टू लिव। कहाँ रहना है, वेयर टू लिव। किसको भेजें या किसे भेजना है, whom टू सेंड। किसको भेजें या किसे भेजना है, whom टू सेंड। किससे मिलना है, whom टू मीट। किससे मिलना है, whom टू मीट। यह किसका है, whose is this। यह
किसका है, whose is this। कौन है वहां, who is there। कौन है वहां या वहां कौन है, who is there। कब जाना है, when to go। कब जाना है, when to go। कब सोना है, when to sleep। कब सोना है, when to sleep। कब खाना है, when to eat। कब खाना है, when to eat। कब बोलना है, when to speak। कब बोलना है, when to speak। कब हंसना है, when to laugh। कब हंसना है, when to laugh। How about you, यानी कि आप इस सवाल का इस्तेमाल करते हैं किसी की वेलबींग पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, यानी कि आपका क्या हाल है। How about you, आपका क्या हाल है। How about you, मतलब ये कब इस्तेमाल होता है बताऊं, जब आपने किसी से पूछा कि आप कैसे हैं, उसने कह दिया कि हाँ मैं ठीक हूं, उसके बाद वो सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा कि आपका क्या हाल है। How about you। कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। कैसे नाचते हैं, हाउ टू डांस। कैसे नाचते हैं, हाउ टू डांस। अब क्या, व्हाट नाउ। अब क्या, व्हाट नाउ। अगला सवाल है हमारे पास, कहाँ रहा जाए या कहाँ ठहरना है। कहाँ रहा जाए या कहाँ ठहरना है, वेयर टू स्टे। स्टे मतलब रुकना, ठहरना, है ना, रहना। वेयर टू स्टे, कहाँ रहा जाए या कहाँ ठहरना है। अगला सवाल आपके लिए, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश। ये नॉर्मल सवाल के साथ साथ मेरा भी आप लोगों से सवाल है कि क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश। अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यस मैम आई एम लर्निंग इंग्लिश, या फिर सिंपली आप लिखिए आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या लिखेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई तो क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही हमारी बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर पता कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। इन तीनों किताबों के बारे में कि कब लॉन्च हो रही हैं और लॉन्चिंग डेट क्या है, इन सारी डिटेल्स के लिए टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि ये है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, नाम से साफ है प्रीमियम कोर्स है। आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत इसमें क्लासेस कराई जाती हैं, आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, साथ ही साथ आपको दिया जाता है होमवर्क जिसको आपको बना करके सबमिट करना होता है, और आपके होमवर्क में जो गलती होती है वो भी चेक की जाती है। तो ये प्रीमियम नाम है, नहीं सिर्फ प्रीमियम काम भी है। तो इस कोर्स को इंक्वायरी करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और अगर बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जो है, जब भी आप सवाल पूछें तो आप ये याद रखें कि आप कोर्स का नाम लिख करके सवाल पूछ रहे हैं, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay